स्वर्ग के द्वार पर खड़े युधिष्ठिर का स्वागत करते द्वारपाल ने कहा, स्वागत है धर्मराज। आपके कर्मों के आधार पर चित्रगुप्त महाराज ने आपके लिए स्वर्ग में स्थान निर्धारित किया है। पधारिए। युधिष्ठिर ने सौम्य भाव से पूछा, मेरे अनुज कहाँ हैं, द्वारपाल? क्या उन्हें भी स्वर्ग में स्थान मिला है? द्वारपाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, उन्हें नर्क में स्थान मिला है। केवल आप ही स्वर्ग में स्थान पा सके हैं। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर कहते हैं, यदि मेरे भाइयों के कर्म नर्क के योग्य है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मूल्य नहीं धर्मराज, वे वहां आपके अनुज थे, अब नहीं है। अच्छा होगा कि आप मोह त्यागें और स्वर्ग का भोग करें। युधिष्ठिर गंभीर थे। कहा, नहीं द्वारपाल, अपने अनुजों को नर्क भेजकर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना मुझसे नहीं हो सकेगा। भ्रातृस्नेह का आदर्श यही है कि यदि सुख साथ भोगे है तो दुख भी संग ही भोगने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सहोदरों के साथ भी अपना धर्म न निभा सके, उससे अधिक पतित कोई नहीं होता। आप मुझे मेरे अनुजों के पास पहुंचा दीजिए। द्वारपाल युधिष्ठिर को साथ लेकर नर्कलोक में आ गया। वहां अपने कुकर्मों के दंड स्वरूप यातना भोग रहे लोगों की पीड़ा देखकर वे कांप उठे और अपने अनुजों की सोचकर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे पीड़ा के मारे इधर से उधर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे नर्कलोक का चक्कर लगा लिया। इस बीच उन्हें असंख्य प्रकार की यातना भोगते हुए त्राही त्राही करते लोग तो दिखे, पर उनके अनुज कहीं नहीं दिखे। मायूस युधिष्ठिर ने द्वारपाल से पूछा कि आप ही भाई कहाँ हैं? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर दुखी हो गए। कुछ पल सोचकर कहा, मेरे भाइयों ने अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी किया वह मेरे लिए ही किया। यदि उनके कर्म नर्क के योग्य है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी नर्क में मेरे भाइयों के पास पहुंचा दीजिए द्वारपाल। युधिष्ठिर दुखी हो गए। कुछ पल सोचकर कहा, मेरे भाइयों ने अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी किया वह मेरे लिए ही किया। यदि उनके कर्म नर्क के योग्य है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी नर्क में मेरे भाइयों के पास पहुंचा दीजिए द्वारपाल। द्वारपाल ने मुस्करा कर कहा, पृथ्वीलोक के संबंधों व भावनाओं का इस लोक में कोई वह पुनः उन्हें स्वर्ग लोक लेकर आ गया। युधिष्ठिर ने देखा, उनके चारों भाई वही उपस्थित है और उन्हें देखकर मुस्करा रहे हैं। आश्चर्यचकित धर्मराज ने द्वारपाल की ओर देखा। उसने कहा, द्रोण वध के समय एक असत्य बोलने के कारण आपको नर्क भ्रमण का दंड मिला था, वह पूरा हुआ। अब आप अपने अनुजों संग यहाँ सुख से रह सकते हैं।